नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोगामेडी मेले का आगाज, व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल, प्रशासन ने कसा देवस्थान विभाग पर शिकंजा। जिले भर में रक्षाबंधन की धूम, बहनों को करना पड़ा शुभ मुहूर्त के लिए इंतजार। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, भाइयों ने वार्ड की सफाई कर दिया संदेश। पंजाबी समाज सेवा समिति की अनूठी पहल, पूर्व मंत्री के वार्ड में घूम रहा था नशेड़ी, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। अब समाचार विस्तार से। गोगामेडी का मेला हनुमानगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख मेलों में शुमार है। करीब दर्जन भर प्रदेशों के लाखों श्रद्धालु लोक देवता गोगा जी का आशीर्वाद हासिल करने गोगामेडी पहुंचते हैं। दरअसल गोगामेडी मेले का रविवार को आगाज हो गया। विधायक संजीव बेनीवाल ने ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे गोगामेडी से संबंधित खबर। इसके अलावा रक्षाबंधन की धूम से संबंधित भी कुछ अलग अलग खबरें हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ, बस बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दरअसल ऐतिहासिक गोगामेडी मेले का रविवार को उद्घाटन किया गया। विधायक संजीव बेनीवाल ने मेला शुरू होने की औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही अव्यवस्थाएं भी नजर आने लगी हैं। खास बात है कि जिला प्रशासन ने देवस्थान विभाग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे लगता है कि इस बार मेले में कुछ व्यवस्थाएं बनी रह सकेंगी। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गया। भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने राष्ट्रध्वज फहराकर व पुलिस के सशस्त्र जवानों की सलामी लेकर मेले का आगाज किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने गोगा जी के मुख्य मंदिर में चादर चढ़ाकर चैत्र की खुशहाली की कामना की। एक माह तक चलने वाले इस प्रमुख मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम पुजारी एक साथ गोगा जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण पुजारी जहाँ इसे समाधि मानकर पूजा करते हैं, वहीं मुस्लिम वर्ग के चायल इसे मजार मानकर चादर चढ़ाते हैं। इस मेले में देश भर से करीब 30 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड आदि प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु अपने परिवार सहित पेट के बल रेंग कर आते हैं। मेला अवधि के दौरान मंदिर की व्यवस्थाएं व यात्री सुविधाओं का जिम्मा देवस्थान विभाग के अधीन होता है, लेकिन यहाँ से हर साल करोड़ों रुपए की आय बटोरने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। पहले ही दिन अव्यवस्थाओं का आलम हावी रहा। मंदिर परिसर में लगे पंखे क्षतिग्रस्त और बंद थे। इसके अलावा शराबबंदी के बावजूद भी खुलेआम शराब का उपयोग हो रहा था। हालांकि अधिकारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का दावा कर रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मेले में स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाओं की सेवा से भले ही श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन देवस्थान विभाग की ओर से हर साल की भांति आय एकत्रित करने का ही कार्य किया जा रहा था। उधर नौहर के एसडीएम व मेला मजिस्ट्रेट सोहनलाल कायल ने कहा कि मेले में यात्रियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पेयजल, शौचालय सहित छांव व नहाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साल रूटीन व्यवस्थाएं करते हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, चाहे पानी की हो चाहे शेल्टर की हो, वो तो कर ही रहे हैं। उसके अतिरिक्त इस बार नया जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार रेन बसेरे लोगों के लिए लगा रहे हैं, ताकि वो रात को या धूप से बचाव, वर्षा से धूप से उनका बचाव हो सके। कई जगह पर इस बार नया डेवलपमेंट ये हुआ मेले में कि रेन बसेरे लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु लोग आएँ उनको छाया और मिल सके, और बरसात हो जाए तो उससे सुरक्षा मिल सके। अगर सही मायने में देखें तो पेयजल की व्यवस्था तो पर्याप्त है, और उसको अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी तो हमारे ध्यान में लाया जाएगा, तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। जहाँ तक शौचालयों की बात है, निश्चित तौर पे वो पर्याप्त नहीं है। गोगा जी की इस पवित्र स्थली पर उत्तरी भारत के सबसे बड़े मेले का हमने शुभारंभ किया है, तो मैं गोगा जी की इस पावन स्थली पर इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत इस शुभारंभ की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और गोगा जी महाराज की कृपा से, इनके आशीर्वाद से मैं ऐसी कामना करता हूँ
कि हमारा ये पूरा मेला जो है सफलतापूर्वक जो है संपन्न होगा। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, हमारी सरकार का और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस मेले को सफल बनाने में और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हम पूरा प्रयास करें। जोनों में बांट दिया, 4 जोनों में अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति कर दी, अलग अलग टीम बना दी, उसके साथ पुलिस फोर्स भी साथ रहेगी और उसी हिसाब से कोई भी अव्यवस्था वो मौके के ऊपर ही उसका निपटारा करेंगे। तो किसी पर देखने को मिला कि पंखे नहीं चल रहे हैं, पेयजल की कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभी आज मेला शुरू हुआ है तो अभी पेयजल के अंदर जो भी कमी है हम दुरुस्त करवा देंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई टाइम के लिए पुलिस से कितना जाब्ता रहेगा वो पुलिस वाले बता देंगे आप इस बारे में। वैसे मेरे ख्याल से पर्याप्त जाब्ता, हजारों की तादाद में जाब्ता होता है। भाई और बहन का रिश्ता बड़ा अटूट और आत्मीयता वाला होता है। वह भाई बहन ही हैं जो बचपन में एक साथ पलते हैं, पढ़ाई करते हैं और जीवन की आपाधापी में मित्रवत संबंधों के साथ एक दूसरे की विपत्तियों को टालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जब साल में एक बार रक्षाबंधन का दिवस आता है तो जैसे उल्लास का माहौल देने का एक वक्त साबित होता है। रविवार को भी संडे मूड में राखी का यह त्योहार मनाया गया। भाई बहन के अनमोल रिश्तों का अनूठा रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने जहां भाइयों की कलाई पर राखी के साथ प्यार बांधा, वहीं भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के इस अनूठे पर्व पर घर घर में खुशियां मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर पीसी किशन, एडीएम बीएल मेहरा, विधायक डॉक्टर राम प्रताप और पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भी जिले के नागरिकों को राखी पर शुभकामनाएं दी हैं। दोपहर 1:39 पर शुरू हुआ राखी बांधने का सिलसिला, जो दोपहर 1:39 तक भद्रा होने के कारण राखी भद्रा पश्चात ही बांधी जा सकी। ज्योतिष वेदों के मुताबिक राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 2:10 से 3:48 तक और शाम 7:05 से रात्रि 9:16 तक है। पंडित राजेंद्र मिश्रा के मुताबिक रक्षाबंधन पर्व में पूरे दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 3:37 से दोपहर 1:39 तक भद्रा रहेगी। शास्त्रों में भद्रा में शुभ कार्य वर्जित होने के कारण दोपहर 1:39 तक राखी नहीं बांधी जा सकी। पूर्णिमा सुबह 3:37 से शुरू होगी, जो रात्रि 11:40 तक रही। रक्षाबंधन पर 59 साल बाद 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का केंद्र योग, केवल राहु केतु ही केंद्र योग से बाहर। आयुष्मान और सौभाग्य योग कर्क राशि में 4 ग्रहों का योग भी। 4 ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र का योग, अच्छी बारिश का संकेत। खास बात है कि हनुमानगढ़ जिले के लोग अच्छी बारिश के लिए जैसे तरस गए। ऐसे में उम्मीद है कि योगों का यह संयोग अच्छी बारिश की सौगात देंगे। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया। मेरी राखी मगर अनमोल है, ये ना तुलती है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार
रक्षाबंधन पर राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की थी। इससे दिन भर बसों में खासी भीड़ देखी गई। रोडवेज बस स्टैंड में महिलाओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, प्रबंधन की ओर से बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रोडवेज का जंक्शन बस स्टैंड यूं तो रोज ही भीड़ भाड़ से अटा रहता है, लेकिन रविवार को रक्षाबंधन होने के कारण कुछ ज्यादा ही भीड़ नजर आई। आलम यह था कि रोडवेज की बसों में पैर रखने के लिए जगह नहीं। पंजाब और हरियाणा की बसों में किराए भी वसूले जा रहे थे, लेकिन राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा थी, इसलिए महिलाओं ने उसका भरपूर लुत्फ उठाया। भीड़ भाड़ को देखते हुए बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। राजस्थान रोडवेज की सुविधा से उत्साहित महिलाओं ने सरकार से इसी तरह की सुविधाएं देने का आग्रह किया। भाई बहुत से आए हैं तो पीलीभीत जाने रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने एंड मैं अपने रक्षाबंधन के दिन अपने भैया को राखी बांधने जा रही हूँ गंगानगर में, और यहाँ की बसेज फ्री हैं इसलिए, और आई एम वेरी हैप्पी, खुश हूँ। ये सबसे अच्छा मुझे त्योहार लगता है और ये यहाँ पे जाने में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है एंड सो बेस्ट ऑफ लक। के लिए सुविधा की है वो बहुत अच्छी की है, मतलब और बहुत अच्छा किया है महिलाओं के लिए। उसके लिए मैं बहुत ही सरकार की बहुत हार्दिक करती हूँ। मैं यहाँ पर सन 86 से रह रही हूँ। मैं हर साल राखी बांधने मेरे भाई को गंगानगर जाती हूँ और यहाँ पे फ्री सेवा मिलती है हमारे को बस से, रोडवेज बस से। जंक्शन बस स्टैंड के प्रभारी शिव कुमार शर्मा के मुताबिक हर 10 मिनट पर बस तैयार है। प्रत्येक बस में औसतन 90 यात्री सफर कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री सेवा मिली है, जिसका वे भरपूर फायदा उठा रही हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी महिलाओं को राजस्थान की सीमा में बिल्कुल फ्री किया गया है। सुबह से हर रूट पर, हर मार्ग पर हर 10 मिनट की सर्विस है, जिसमें 90 और 95 के बीच में महिलाएं यात्रा कर रही हैं। अब से और शाम तक कम से कम 10-15 ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जहाँ भी अधिक सवारी हो वहाँ पर गाड़ियाँ देनी है। राखी पर मिठाई विक्रेताओं ने खास तैयारी की थी। मीनाक्षी मिष्ठान भंडार के संचालक महावीर शर्मा के मुताबिक रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों की शुद्धता और साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया। ताज़ा और बढ़िया मिठाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए हमने विशेष तौर पे साफ सुथरी और बढ़िया मिठाइयाँ तैयार की है। इसमें बहुत बढ़िया मतलब घेवर हैं और बर्थ के लिए सत्तू हैं, मिल्क केक है, काजू कतली हैं और बढ़िया इनकी सेल रही है और अच्छी तरीके से मतलब तैयार की गई और पैकिंग की है और ग्राहक की भी बहुत बढ़िया ध्यान। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है।
यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना एंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक न्यूजर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। रक्षाबंधन पर कुछ युवकों ने शहर को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया। पंजाबी समाज सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने सुबह हाथों में कस्सी और बट्ठल आदि लेकर सफाई अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर कॉलोनी की बहनों के लिए यह एक तोहफा है। सेवा करने वालों को भी सेवा करने का मौका चाहिए। पंजाबी समाज सेवा समिति के प्रतिनिधियों को भी जैसे सेवा करने में आनंद आ रहा है। नगर परिषद की उपेक्षा से आहत होकर वार्ड के नौजवानों ने अनूठी पहल की। बार बार शिकायत करने से बेहतर खुद श्रमदान करने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि नगर परिषद चाहकर भी सफाई अभियान को मूर्त रूप नहीं दे पा रही है। ऐसे में खुद सफाई करने का बीड़ा उठाया है। यह एक तरह से वार्ड की बहनों को रक्षाबंधन पर तोहफा है। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम सभी भाइयों ने ये बहनों को एक तोहफा दिया है और अपने वार्ड की सफाई की है। और कुछ नगर परिषद भी हमारी सहयोग नहीं कर रहा। आज कई दिनों से एक हफ्ता भर हो गया जिसमें ट्राली हमारे वार्ड में नहीं आई है और उस वजह से हम सभी लोग परेशान थे। और फिर दूसरा रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज अपने वार्ड की सभी भाइयों ने, सभी वार्ड वासियों ने मिलकर और इसकी सफाई अभियान चलाया है। और एक गुरबानी का वचन है, रहन गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए के, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। तो उस कथन को आज हमने उन कदमों पर चलते हुए सेवा भाव से आज वार्ड की सभी भाइयों ने मिलकर वार्ड की सफाई की। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश गोदारा का कहना है कि नगर परिषद के पास पर्याप्त कचरा पात्र तक नहीं है, इसलिए लोग मजबूरन घरों के कचरों को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पे हमारे जो गली के अंदर सफाई का अभियान स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से नगर प्रशासन है जो बिल्कुल भी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और हमारे यहाँ कचरा पात्र की बहुत कमी है। लोग मजबूरी में कचरा बाहर डाल देते हैं, उनको डालने की जगह ही नहीं है। तो प्रशासन से हम ये अनुरोध करते हैं भी जल्दी से जल्दी हमारे जो मोहल्ले में या गलियों में कचरा पात्र की उपलब्ध कराएं ताकि सफाई अभियान ये कामयाब हो सके। और भाइयों से, शहर निवासियों से निवेदन करते हैं भी 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है तो हमें एक बार तो शहर को एटलीस्ट साफ सुथरा बनाना चाहिए। हनुमानगढ़ में चोर उचक्कों की पौ 12 होने लगी है। पुलिस की नाकामी ने असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित किया है। यही वजह है कि इन दिनों संदिग्ध लोगों की संख्या भी जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार की कॉलोनी में एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार रहते हैं वार्ड नंबर 37 में, लेकिन चोरों का हौसला यहाँ पर भी मस्त है। चोरी की वारदातें आम होने लगी हैं। कुछ मामले तो पुलिस तक पहुंचते भी नहीं, क्योंकि लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं। जो मामले दर्ज होते हैं उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध रहती है। रविवार को एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता नजर आया। दुकानदारों को शक हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वह युवक भागने लगा। इससे दुकानदारों का शक पुख्ता हो गया। उन्होंने उसे पकड़कर जंक्शन पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि वह युवक आपराधिक पृष्ठभूमि रखता है। सर, ये आदमी आया हमारी दुकान पर, एक जाल लेकर आया नाड़ी का, तो हमने देखा इसकी गोलियां खाई हुई थी। हमने उमा शंकर जी को बुलाया तो ये देखकर, उमा शंकर जी को देखकर और फिर हमारे को देखकर भागने लगा। जब हमने हमारे पास में दुकानदार मनीष है और कुछ एक आदमी हमारे लेबर वाले थे, उन्होंने इसको पकड़ लिया
और हमने इसको पुलिस के हवाले कर दिया सर। उसके बाद हमने इसको पुलिस को दे दिया, पुलिस को पकड़ कर ले गई। और उसके बाद में पुलिस मोटरसाइकिल भी उठाए सर। ये कह रहा था कि हमने पुलिस आई तो बोलता भी हमने एक मोटरसाइकिल का भी मेरे पर केस चल रहा है, तो पुलिस इसको ले गई इसकी पकड़। और वही वक्त है हेडलाइंस का। आमतौर पर प्रचंड गर्मी में गले को तर करने के लिए आप लिम्का का उपयोग करते हैं, लेकिन जब लिम्का में कचरा मिला हो तो फिर आप क्या करेंगे? इन दिनों मार्केट में यही हो रहा है। बंद बोतल में कचरा होने से विक्रेता भी पशोपेश की स्थिति में है। जंक्शन में एक दुकान पर ऐसा होने पर बवाल मच गया। दुकानदार ने इसकी सूचना डीएसओ को दी है। प्रचंड गर्मी में जब गला सूखने लगता है तो आप गले को तर करने के लिए ठंडा का मतलब कोको कोला अथवा लिम्का की तलब रखते हैं, लेकिन जब उस बंद बोतल में साफ तौर पर कचरा नजर आए तो आपका क्या हाल होगा? जंक्शन मार्केट में एक दुकानदार इस समस्या से ज़्यादा ही परेशान है। उसका कहना है कि पहले भी कई बार शिकायतें आई, लेकिन होलसेलर ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा जी, ये हमने पहले 1-2 बार पहले अपने पास आया था ये कंप्लेंट, कस्टमर ने कोई बोतल के अंदर निकल गया था कचरा सा। फिर हमने पहले भी बताया था जैसे कि उनको कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे है, तो उन्होंने कोई गौर नहीं की इस चीज़ की। अब ये दूसरी बार आज आया है कोका कोला वालों का, जो भी माल है जैसे भी है, तो ये आज दूसरी बार आया है। तो कोई हमने ग्राहक को दिया था, उसने देख के वो तो रास्ते में इसने जाते हुए वेटर ने देख लिया, इसने वापस ला दिया, दूसरी चेंज करके दिया है। अगर ये कोई ग्राहक के पास चला जाए बाई चांस तो हमारे ऊपर तो यहाँ ऐतराज जताते रहते। पहले भी एक बार बताया था जैसे कि मैंने हुआ था पहले, तो ये तो अपने बदनामी वाली बात होती है। उनका कहना था कि इस संबंध में इस बार डीएसओ से बात की है, देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। दुकानदार के मुताबिक पहले भी इस तरह की शिकायतों का कोई हल नहीं निकला। होलसेल वाले एक बार पहले बताया था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, क्या कार्रवाई करवाओगे? अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो डीओसी साहब से बात करके बात की है, देखो क्या करें आगे। और आखिर में धर्म से जुड़ी एक खबर। सावन का महीना देवाधिदेव महादेव के नाम रहता है। श्रद्धालुओं ने सावन का समापन भोलेनाथ की भक्ति के साथ किया। इस उपलक्ष्य में गौर ब्राह्मण धर्मशाला मार्केट के व्यवसायियों ने जागरण और भंडारे का आयोजन किया। जंक्शन स्थित गौर ब्राह्मण धर्मशाला में दुकानदारों ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न आयोजन किए। उन्होंने दिन भर भंडारा लगाया और रात को जागरण किया। विजेंद्र कड़ेला, अखिल गर्ग, भीम सिंह शेखावत, संजीव गर्ग और नवनीत झा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। जागरण में गायक कुमार शशि और विकी शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को खूब रिझाया।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।